नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम हिंदी विषय से संबंधित एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं, जिसका प्रकरण है विशेषण तथा विशेष्य। वैसे तो यह लेसन प्लान कक्षा 6 के लिए बनाया गया है, लेकिन चूंकि यह व्याकरण का लेसन प्लान है, इसलिए इसे आप कक्षा 7 और 8 में भी पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा विशेषण तथा विशेष। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रारंभ के ही 5 लेसन प्लान तक हमको सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं, उसके बाद हम पूर्वोक्त लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को व्यवहार में लाने के लिए समर्थ करना। दूसरा है नवीन शब्द निर्माण की क्षमता उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भाषा तथा उसके अंगों उपांगों की रचना समझने की योग्यता उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों में शब्दों की शुद्ध एवं अशुद्धि का युक्त सहित विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। पांचवा है विद्यार्थियों को भाषा तत्वों, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय के ज्ञान में वृद्धि करना। छठा है विद्यार्थियों के शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों को विशेषण के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा है बोधात्मक, छात्रों को विशेषण व उसके प्रकारों के विषय में बोध हो सकेगा। तीसरा है कौशलात्मक, छात्रों को विशेषण तथा उसके प्रकारों को पहचानने की कुशलता विकसित हो सकेगी। चौथा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र विशेषण के विषय में ज्ञान प्राप्त कर भविष्य में वाक्य बनाने में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे रोलर बोर्ड पर अंकित विशेषण के प्रकार। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि एवं प्रदर्शन विधि आदि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि बच्चे संज्ञा सर्वनाम के अर्थ तथा भेद के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में हम 2 कॉलम बनाते हैं प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न है कि मोहन बहादुर लड़का है, इसमें संज्ञा क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे कि मोहन जो है वो संज्ञा है। दूसरा है कि वह बहादुर लड़का है में संज्ञा क्या है या सर्वनाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा वह जो है वो सर्वनाम हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हो जाएगा कि मोहन तथा वह कैसा लड़का है? तो उत्तर में लिखेंगे बहादुर है। फिर चौथा प्रश्न लिखेंगे कि बहादुर होना मोहन की विशेषता बताता है। जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे समस्यात्मक, यानी इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे और ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। और यहीं से उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि बच्चों, आज हम सभी लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से विशेषण नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे विशेषण। तो छात्राध्यापक क्रियाओं में पहला प्रश्न लिखेंगे कि यह सुंदर भवन है, यह सुंदर चित्र है, यह कलम लाल है। चौथा है कि राम ने मीठा तरबूज खाया। तो प्रश्न करेंगे कि पहले वाक्य में संज्ञा क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे भवन, यानी यह सुंदर भवन है, तो भवन इसमें संज्ञा है। फिर है दूसरा कि इस वाक्य में भवन के संबंध में क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है कि भवन सुंदर है, तो सुंदर भवन लिखेंगे। दूसरा है कि द्वितीय वाक्य में संज्ञा क्या है? तो द्वितीय वाक्य में संज्ञा है चित्र। फिर है चित्र की विशेषता क्या है? तो चित्र सुंदर है। फिर अगला प्रश्न लिखेंगे कि चतुर्थ वाक्य में संज्ञा क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे कि राम और तरबूज दोनों संज्ञा हैं। फिर है तरबूज की विशेषता क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे कि तरबूज मीठा है। उपरोक्त वाक्यों में संज्ञा की विशेषताओं को किस रूप में प्रकट किया गया है? तो उत्तर में लिखेंगे गुण के रूप में। नियमीकरण में लिखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ पर जैसे लिखेंगे कि प्रथम वाक्य में भवन विशेष्य है। अब विशेषण के भेद, शिक्षण बिंदु में लिखेंगे विशेषण के भेद। तो पहला भेद है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, चौथा है संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक प्रविशेषण। अब पहले की बात करेंगे गुणवाचक। तो इसके बारे में लिखेंगे कि ऐसा विशेषण जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का गुण या जो संज्ञा सर्वनाम का गुण बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि भाषा, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण, दिशा आदि। उदाहरण है कि यह रास्ता लंबा है, तो इसमें लंबा गुणवाचक विशेषण है। अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। ऐसा विशेषण जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण बताया जाए। जैसे कि
निश्चित, तो परिमाणवाचक विशेषक जैसे कि 3 मीटर, 10 किलो या 5 रुपए, इस प्रकार से। अब है अनिश्चित अनिश्चय परिमाणवाचक, तो जैसे कि इतनी सी या कुछ या थोड़ा सा आदि। तो जैसे उसने कुछ फल खाया है, उसने कुछ फल जो है की विशेषता बता रहा है कि यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। फिर है संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें निश्चित है। पहला है गुणवाचक, तो जैसे कि 1, 25, 4। दूसरा है क्रमवाचक, जैसे कि पहला, दूसरा या तीसरा। फिर तीसरा नंबर में लिखेंगे आवृत्तिवाचक, जैसे कि 4 गुना, 2 गुना, 5 गुना, इस प्रकार से। और अंतिम में है समुदायवाचक, यानी कि 3 लोग और 4 लोग, इस प्रकार से। और इसको जो है हम छात्र क्रियाओं में भी साथ साथ लिखते रहेंगे। अनिश्चित में लिखेंगे जैसे कुछ, सभी, आदि। अब चौथा है सार्वनामिक विशेषण, तो जो सर्वनाम द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए जाते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे कि क्योंकि ये सर्वनाम द्वारा बनते हैं तो इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे कि ये मिठाई मैं नहीं खाऊंगा। दूसरा है वो आदमी जादूगर है, इसमें ये वो सार्वनामिक विशेषण है। अब बोध प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला है धर्मपुर स्वच्छ नगर है, तो इसमें क्या हो जाएगा विशेषण, स्वच्छ। दूसरा है रमेश गरीब आदमी है, तो इसमें विशेषण हो जाएगा गरीब। तीसरा प्रश्न है कि 2 लीटर दूध गर्म करो, तो उत्तर में हो जाएगा 2 लीटर, यानी परिमाणवाचक विशेषण है 2 लीटर। चौथा प्रश्न है कि 25 रुपये दीजिए, कौन सा विशेषण है, तो इसमें हो जाएगा 25, इसमें संख्यावाचक विशेषण है। लेखन एवं निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला लिखेंगे कि कुछ दूध लाओ में कौन सा विशेषण है, तो उत्तर में लिखेंगे कुछ जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा है बगीचे में सुंदर फूल हैं, तो उत्तर में हो जाएगा सुंदर, इसमें सुंदर विशेषण है। तीसरा है खीरा कड़वा है में विशेषण क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे कड़वा। चौथा है कि घोड़ा काला है में कौन सा विशेषण है, तो उत्तर में लिखेंगे काला, यानी कि गुणवाचक विशेषण है। पांचवा है कि 10 किलो चीनी लाओ में किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, यानी 10 किलो। गृह कार्य में लिखेंगे कि सभी छात्र 2-2 उदाहरण गुणवाचक और परिमाणवाचक विशेषण का लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।